हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। उसके दो एक्सरसाइज हो गई थी। ये थर्ड एक्सरसाइज दी हुई है। इस पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर चेक कर रहे थे कि कोई भी फंक्शन उस दिए हुए बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, एक अननोन वैल्यू दी हुई है, उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना? तो उसमें फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट ही है। ठीक है, एक फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है, fx इक्वल टू kx स्क्वायर के x स्क्वायर जब x का मान 2 से बड़ा है केवल, और जब x बराबर x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है तो fx बराबर 3 है। और दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। ये हमको दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो k है इस k का मान निकालना है। क्योंकि ये फंक्शन क्या है, x बराबर 2 पर सतत है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और इस पॉइंट पर ये फंक्शन तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। जो हम कंटिन्यूअस निकालने के लिए करते थे वो दिया है। क्या निकालने के लिए करते थे? लिमिट, अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु a पर सतत है तो इस तरह से कंडीशन होती थी, fx a माइनस fx बराबर f a। ये कंडीशन होती थी ना। ये कंडीशन अभी तक हम लोग निकालते थे, पर यहाँ पे ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है। ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी दे रखी है कि ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। करेंगे उसी तरह से जैसे अभी तक कर रहे थे। x बराबर 2 रखने पर जब हम x की वैल्यू, ये बराबर का साइन है, x बराबर 2 रखते हैं तो fx बराबर कितना होता है, 3 होता है। x की जगह 2 रख दिए तो f2 इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a नहीं 2 पे निकालना है, 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx 2 माइनस निकाल रहे हैं, लोअर निकाल रहे हैं, 2 माइनस, जब x की वैल्यू 2 से कम हो, 2 से कम के लिए ये वाला है ना, x का मान 2 से कम हो तो fx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे fx की जगह पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, फिर जैसे सभी सवाल हम करते थे, x बराबर 2 माइनस h रखने पर उसी प्रोसीजर से करेंगे। ठीक है ना, जब x टेंड्स टू 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये 2 इधर आएगा, 2 माइनस 2 0, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3। ठीक है ना, अब भाई x की जगह 2 माइनस h रखना था, यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो कहाँ पे रख दे 2 माइनस h, तो 3 ही रखा हुआ है। h की टेंड्स टू 0 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, क्योंकि h तो है नहीं कि h की मान कहीं पे रख देंगे। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब 2 से ज्यादा के लिए क्या दिया हुआ है, kx स्क्वायर। 2 से ज्यादा के लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है kx स्क्वायर, ये x का वैल्यू 2 से जब ज्यादा दी हो। ठीक है ना, तो kx स्क्वायर हो गया। फिर वही x बराबर 2 प्लस h रखने पर x का मान 2 प्लस h रख देंगे, तो जब x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा लिमिट
h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रख देंगे 2 प्लस h, तो k तो k है, x की जगह रख दिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे h की जगह हम जरूर रख देते हैं, चाहे आप खोल के रखो चाहे भी रखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा k 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, k इंटू 2 प्लस 0 का, और 2 प्लस 0 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो कुल मिला के ये हमारा क्या आ गया 4k आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया 4k, तो 2 माइनस 3 2 प्लस 4k एंड f2 इक्वल टू 3। तो ये चीज हमको दी है, क्या दिया है, चूंकि x बराबर 2 पर fx क्या है, एक सतत फलन है, अतः जब सतत है तो जो साधक की तीनों कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx बराबर f2। तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और तीनों इक्वल हो गए इसका मतलब ये माइनस में क्या आ रहा था 3 आ रहा था, प्लस में क्या आ रहा 4k आ रहा, और f2 बराबर भी क्या आ रहा है 3। ऐसा हो गया। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 3/4, ठीक है ना। k इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3/4। तो बिल्कुल सारी प्रोसेस उसी तरह से करनी है जैसा भी हम लोग कर रहे थे, पीछे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए किए थे, बिल्कुल उसी तरह से करना है। और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और देखते हैं। सबको करना उसी तरह से है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बीच क्या आप लोग देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है सभी, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 if x does not equal to -1 and k if x equal to -1, x बराबर -1 पर ये क्या है सतत है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है इस प्रकार से, ये फंक्शन दो फंक्शन से बना हुआ है। यदि x की वैल्यू हम -1 के बराबर नहीं लेते हैं, कम या ज्यादा लेते हैं, तो fx इक्वल टू इतना दिया है, और यदि x इक्वल टू -1 लेते हैं तो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है। क्या करना है बस वही k का मान निकालना है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से निकालेंगे जैसा अभी निकाल लेते हैं। x बराबर क्या रख देते हैं -1 रखने पर, x बराबर -1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा f-1, ये हो जाएगा f-1 बराबर k, क्योंकि x बराबर -1 पर fx बराबर क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है ना, x बराबर -1 पे करना है, और लेफ्ट हैंड है तो माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस x की वैल्यू जब -1 के बराबर ना हो, ज्यादा हो या कम हो, तो fx बराबर यही लेना है, ठीक है, x स्क्वायर -2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। अब हम रख देते हैं x बराबर -1 माइनस h रखने पर ये रख देते हैं x बराबर -1 माइनस h रखने पर, ठीक है। जब x टेंड्स टू -1, x की जगह -1 रखेंगे तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा
0 हो जाएगा, x टेंस टू हो गया हमारा 0। ये हो गया लिमिट x टेंस टू अब x नहीं h रख देते हैं, h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे -1 माइनस h का होल स्क्वायर -2 x की जगह -1 माइनस h और -3 अपॉन -1 माइनस h प्लस 1। ठीक है, सभी x की जगह क्या रख दिया गया -1 माइनस h। देखो जब इसको हम बाहर निकालेंगे, इसको खोलेंगे, अगर हम माइनस को बाहर निकालें तो माइनस का स्क्वायर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम इसका माइनस निकालें तो ये प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के सब प्लस में हो गए। तो खोलेंगे तो किस तरह से हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, ये प्लस हो गया, प्लस 2 प्लस 2h -3 अपॉन -1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या -h बचा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 8 और 2 3 और -3 0 हो गया, तो बचा क्या h स्क्वायर 2h 4h अपॉन -h। ठीक है, यहां से हम h को कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन कर लिया, क्या बचेगा h प्लस 4 बचेगा, h प्लस 4 अपॉन -h। ठीक है ना, ये h से h कैंसिल हो गया, माइनस बचेगा। अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, h की जगह पर 0 रख देते हैं, तो ये माइनस ये हो गया, h की जगह 0 प्लस 4, तो कुल मिला के क्या आ गया हमारा -4 आ गया। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए फंक्शन एक ही है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू वहां पे राइट हैंड पे भी आएगी। देख लेते हैं, यहाँ पे इसी पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग इस पे कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है ना, दूसरा फिर से लिखोगे गुना करके, और इस तरह से गुना करके, और फिर ये 1 प्लस -1 प्लस h रखेंगे। ठीक है ना, -1 प्लस h रखेंगे, -1 प्लस h रखेंगे, -1 प्लस h, जहां भी -1 माइनस h रखा था तो प्लस h रखेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा -2h हो जाएगा, और उसी तरह से रहेगा, ये नीचे प्लस में आएगा। ठीक है, ये 1 और 2 3 हो गए, और उस 3 से गायब हो गए, h स्क्वायर -2h ये -2h हो गया, -4h हो गया, नीचे प्लस में आएगा, ये हो जाएगा हमारा h -4, नीचे तो प्लस में रहेगा, ये हो गया हमारा -4, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो कुल मिला के आ गया हमारा 0 -4 मतलब -4। ठीक है, सब कुछ वही था, क्योंकि फंक्शन तो एक ही था ना, चाहे वो लोअर के लिए था, और चाहे वो लेफ्ट लिमिट के लिए था, चाहे अब राइट लिमिट के लिए था, तो उसकी वैल्यू तो सेम आएगी। तो हमने इस तरह से कर दिया है, बाकी आप लोग अलग से करना। ठीक है ना, अब इसके बाद चूंकि x बराबर -1 पर fx क्या है सतत है, ये ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, और जब सतत है तो तीनों कंडीशन मतलब इक्वल है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर f -1। ठीक है, ये सब बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई, इसकी वैल्यू क्या थी -4 थी, और इसकी वैल्यू क्या थी k थी। इसका मतलब k बराबर क्या आ गया हमारा -4 आ गया। ठीक है, k बराबर क्या आ गया -4 आ गया। ठीक है ना, कुछ ज्यादा नहीं है, बस उसी तरह से हमको कैलकुलेशन करनी है, बस हो गया। और देखते हैं, नाइन नंबर देखते हैं इसका। ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप पे दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए हुए हैं, दिया है fx बराबर
साइन 3x अपॉन 4x, साइन 3x अपॉन 4x और x डज नॉट इक्वल टू 0, ये जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है तब पे दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है, ठीक है ना। इसको भी उसी तरह से करना है, x बराबर 0 रख देंगे, 0 रखने पर x की जगह 0 रखेंगे f0, x बराबर 0 पर fx की वैल्यू क्या है, k है, x बराबर 0 पर fx बराबर k, तो f0 बराबर k हो गया। इसमें भी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, माइनस या प्लस कुछ भी हो, 3x अपॉन 4x, ये हो गया, ये हो गया लिमिट। अब इसमें इसको पुट करते हैं, x से रिप्लेस करते हैं, x बराबर 0 माइनस h रखने पर जब x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3x की जगह पे 0 माइनस h अपॉन 4x 0 माइनस h, ये रिप्लेस कर दिए। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3 0 माइनस h आएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस 3h, इस तरह से 0 माइनस h माइनस h और माइनस और 3 के साथ गुणा होकर माइनस 3, नीचे 4 माइनस 0 माइनस h माइनस 4h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस 4h है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 4h, साइन 3h अपॉन 4h। अब लिमिट में एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी गई होगी पिछले साल, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। यहाँ पे ऊपर साइन के थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3h दिया हुआ है, तो नीचे भी अगर 3h दिया होता तो फिर इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते थे, 1, तो नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, इस तरह से लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन 3h, हो गया 3h, तो फिर ये 4 कहाँ गया, ये 3 को हमने यहाँ पे नीचे डिवाइड में किया है तो ऊपर इंटू पे भी किया और ये 4 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल और 4 से h करूंगा 4h, वही हो जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, पूरे की वैल्यू है ये पूरा लिमिट से। वैसे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लिमिट 3h टेंड्स टू 0 की, बट h टेंड्स टू 0 लिखो या 3h टेंड्स टू 0 एक ही बात है, ठीक, कांस्टेंट ऊपर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 × 3/4 बराबर 3/4, ठीक है, ये हो गया 3/4। तो ये हमारा लेफ्ट लिमिट आया। बिल्कुल सेम प्रोसेस राइट के लिए भी करेंगे। राइट के लिए क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, इसी में 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है ना, 0 प्लस h रखते हैं, यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये तो साइन 3h हो जाएगा, ये 4h हो जाएगा, तो फिर ये वाली इसमें आएगी नहीं, डायरेक्ट ये मिल जाएगा साइन 3h अपॉन 4h, और इसके बाद इसी तरह से करना है, ठीक है। तो फिर ये वही आ जाएगा, चूंकि हमको दिया है x बराबर 0 पर fx कैसा फंक्शन है, सतत है, अतः x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, सतत है, तो तीनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx
इक्वल टू f0। ये दोनों तो डज नॉट इक्वल टू के लिए एक ही फंक्शन था, तो एक ही वैल्यू थी, t/4 सबके लिए थी। और f0 बराबर कितना आया, k आया, ये k। तो यहाँ से k बराबर क्या आ गया, 3/4 हो गया। ठीक है ना। इसी तरह का इसमें 10वां और 11वां बिल्कुल सेम दिया है, बस थोड़ा सा अंक डिफरेंस है, तो आप लोग उसको देख लोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस पे 13 और 14 थोड़ा एक ही टाइप में दिख रहा है, 14 करते हैं। fx इक्वल टू 1 माइनस cos kx अपॉन x स्क्वायर। When x is not equal to 0, और 1/2 यदि x बराबर 0, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि ये क्या है, फंक्शन x बराबर 0 पर संदर्भ है या कंटिन्यूअस है। इसी तरह से करेंगे बिल्कुल इसको भी। यहाँ पे cos k की जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे थीटा पे दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर सबसे पहले 0 रख देते हैं। रखने पर x बराबर 0 पर जो fx है वो कितना है, 1/2, तो f0 बराबर हो गया 1/2। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ये हो गया। fx की जगह पे मान रख देंगे, x डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस, दोनों में फंक्शन यही आएगा, 1 माइनस cos kx अपॉन x स्क्वायर। अब x को रिप्लेस कर देते हैं, x बराबर 0 माइनस h रखने पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0। x बराबर 0 रखेंगे तो h बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos k, x की जगह पे 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस cos k, 0 माइनस h करेंगे तो माइनस k h ही आएगा, ये इस तरह से cos माइनस k h ऐसा आएगा ना, और नीचे ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1, ये cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा नहीं होता, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये फार्मूले से ये यही रहेगा, और माइनस h का स्क्वायर। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कक्षा 10 में पढ़ा था ना, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो वही रख दिया यहाँ पे। अब इसमें हम और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे, ये हो गया बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, एक फार्मूला आप लोगों ने cos 2 थीटा का पढ़ा होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब अब 3 थीटा रहता था तो क्या करते, 3 थीटा बाई 4 थीटा 4 थीटा बाई 5 थीटा 5 थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या थीटा दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर kh बाई 2। ठीक है, इस फार्मूले से अपॉन h स्क्वायर। ये हो गया, और सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको जब खोलेंगे तो 1 माइनस 1
और +2, तो 1 - 1 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा 2 sin स्क्वायर kh/2 अपॉन h स्क्वायर। अब इसमें हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दो तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin kh अपॉन 2 बटे h गुणे sin kh अपॉन 2 बटे h। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, sin kh अपॉन 2 को होल स्क्वायर भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, या फिर ऐसा लिख लो, एक ही बात है। अब लिमिट में प्रॉपर्टी थी भाई जो बताया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या था, 1 था। इस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ पे ऊपर थीटा क्या है, kh/2 है, और नीचे तो केवल h है, तो इसको हम बनाएंगे पहले kh। ये लो kh बना दिया, kh जब k का यहाँ गुणा करेंगे तो ऊपर भी तो k का करना पड़ेगा, ताकि कटैया कुछ नहीं किया। अभी बटे 2 भी चाहिए, तो ये लो बटे 2 भी कर दिए, तो 2 का यहाँ पे गुणा भी कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे यहाँ भी, k का ऊपर भी गुणा कर दिए, यहाँ बटे 2 किए तो यहाँ भी बटे 2 का गुणा कर दिए, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ बाहर निकाल लेंगे, ये देखो 2 पहले से था, k इंटू k तो k स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 दूनी 4, ये भी बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin kh अपॉन 2 अपॉन kh अपॉन 2 इंटू, ये लिमिट दोनों में लगा देते हैं, अलग अलग दोनों h के फंक्शन है, sin kh अपॉन 2 अपॉन kh अपॉन 2, इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये जो लिमिट h टेंड्स, जो हमारा फार्मूला था वो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा टेंड्स, तो थीटा यहाँ पे क्या है, kh अपॉन 2 है, तो h टेंड्स टू 0, ये जो लिखा हुआ है h टेंड्स टू 0, और चाहे kh टेंड्स टू 0 ये कांस्टेंट है, और चाहे kh/2 टेंड्स टू 0, तो आप लोग h टेंड्स टू 0 को लिख सकते हो kh/2 टेंड्स टू 0। ये तो 1 कर दो, 2 दूनी 4, 1/2 k स्क्वायर, और इनकी वैल्यू क्या है, ये दोनों की 1 आएगी, तो कुल मिला के ये हो गया 1/2 k स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा लेफ्ट में। इसी तरह से राइट में भी करेंगे, राइट के लिए मैं यहीं से दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग अलग से लगाओगे, ठीक है ना। राइट में क्या होता है, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, यहाँ पे जो हमने लिखा था cos 0 प्लस h, तो cos kh ये वाली ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है ना, ये वाला लाइन हमारे में आएगा ही नहीं, 0 प्लस h 1 माइनस cos kh और प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाकी की यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी प्रोसेस उसी तरह से, क्योंकि ये तो इसी को हल किया गया है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट आएगा भी एक ही, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब उसके बाद दिया हुआ है, चूंकि x बराबर 0 पर fx सतत है, यही है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर f0। तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 k स्क्वायर, और f0 बराबर कितना दिया हुआ था, f0 x बराबर 0 पर f0 बराबर 1/2 दिया हुआ था, ये 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचा, k स्क्वायर बराबर 1 बचा। तो यहाँ से k बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, इसमें सेकंड नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो भी cos वाला ही दिया हुआ है, तो इसको भी इसी तरह से तो करना है, पूरा cos वाला है बिल्कुल सब कुछ, बस k गायब हो जाएगा, k हटा देंगे, बाकी सब कुछ उसी तरह से, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लेना, और यहाँ पे k दिया हुआ है, यहाँ पे k देखिए, यहाँ पे k दिया हुआ है, बाकी सब कुछ उसी तरह से, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं इसका,
थर्ड नंबर, k का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न फलन x बराबर 2 पर सतत है। इस बार फंक्शन क्या दिया हुआ है? दिया है fx बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और के दिया हुआ है when x does not equal to 2 when x equal to 2। ठीक है, और x बराबर 2 पर क्या है? ये सतत है। तो उसी तरह से इसको भी करेंगे जैसे अभी तक ये फंक्शन में जरूर थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी कैलकुलेशन उसी तरह से है। x बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा f2, x बराबर 2 पर fx की वैल्यू क्या है? k है। f2 बराबर क्या हो गया? k हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x बराबर 2 पर करना है ना, तो 2 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब जब 2 की वैल्यू छोटी या बड़ी हो तो fx इक्वल टू ये है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x बराबर क्या रख देंगे? 2 माइनस h, 2 माइनस h रखने पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी when x टेंड्स टू 2, जब x बराबर 2 रखेंगे ये 2 इधर आया 0, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, x क्यूब 2 माइनस h का होल क्यूब प्लस x स्क्वायर 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 16 x की जगह पे 2 माइनस h प्लस 20 अपॉन x की जगह पे 2 माइनस h और माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहां जहां यहाँ पे x लिखा था सभी जगह पे क्या लिख दिया गया है? 2 माइनस h। अब इसको खोल देंगे। यहाँ a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस b क्यूब माइनस h क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 4, तो 3 चौको 12h, फिर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 दूनी 6h स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला माइनस b का होल क्यूब है प्लस 2 माइनस h का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो दूनी 4 प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4h। ये माइनस 16 का गुणा करेंगे, माइनस 16 दूनी 32 और माइनस माइनस प्लस 16h, माइनस 32 प्लस 16h और प्लस 20, 2 से 2 कट गया, माइनस h का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखेंगे कुछ घट जाएगा शायद। ये देखो 8 और 4, 8 4 12, 12 में 20 जोड़ेंगे तो 32 और ये माइनस 32 है, प्लस 32 माइनस 32 0 हो गया। और कुछ ये देखो माइनस 12h माइनस 4h, तो माइनस माइनस से जुड़ गए, माइनस 16 और ये प्लस 16, ये भी कट गया। तो बचा क्या? बचा हमारे पास माइनस h क्यूब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h क्यूब और क्या बचा? 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 7h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। कितना बचा? ये हो गया बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से हम h स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे माइनस h और प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट रख देते हैं h की जगह 0, तो 0 प्लस 7 मतलब कुल मिला के आ गया 7। ठीक है ना, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरह से
हम प्लस के लिए निकालेंगे 2 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, ये जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना x टेंड्स टू 2 माइनस, इसी पे हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x बराबर -2 प्लस 2 के लिए एक ही फंक्शन है, और जब एक ही फंक्शन है तो जाहिर है कि एक ही वैल्यू आएगी, तो हम इसी पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना, अलग नहीं लिया जाएगा। ये देखो 2 प्लस ठीक है, 2 प्लस एच रखने पर सभी जगह 2 प्लस एच कर दिए, ये क्या माइनस रखा था वहां कर दिया प्लस, फार्मूले में ये सब प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और कौन प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, 16 दूनी 32 माइनस में और माइनस में 16h, ये हो गया। अब देखेंगे क्या कर रहा है, यहाँ 12h और 4h, 12 4 16 और -16, फिर से कट गया, 8 4 12 और 20 32 और -32, फिर से कट गया, मतलब वही बचेगा, बस ये क्या नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा, h क्यूब आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वही बाकी सब कुछ, चूंकि x बराबर 2 पर fx क्या है, सतत है, अतः x बराबर 2 पर फंक्शन क्या है, सतत है, अतः लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट fx जो कि हमने निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx जो कि हम लोग देख लिए हैं, और f तो बराबर होगी, सतत है तो बराबर होगी, और ये दोनों तो इक्वल आ ही रहे हैं, 7 बराबर f2 क्या है, k है, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। k का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम लोग लगभग इसके क्वेश्चन जो ठीक ठाक से देख लिए हैं, हम लोग और सवाल बचे हुए हैं, उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये चैप्टर अब आज से यहाँ से समाप्त हो गया। थैंक यू।